अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अक्सर लोगों का रोज़ाना का खान पान बहुत अच्छा होता है और खाने पानी में किसी किस्म की बद परहेज़ी नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी बढ़ती उम्र के साथ साथ पट्ठों में कमज़ोरी, जिस्म में सुस्ती, घुटनों में दर्द, कार्टिलेज का घिस जाना, कमर का झुक जाना, जिस्मानी कमज़ोरी का हो जाना या चंद कदम चलने पे सांस का फूल जाना, चंद सीढ़ियाँ खौफ और डर के मारे ना चढ़ पाना, पैर कमज़ोर हो जाना, पैरों में झंझनाहट का हो जाना आम सा मसला हो जाता है, या अच्छी हेल्दी फूड खाने के बावजूद भी डायमेंशिया, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो नाज़रीन, इसके पीछे बुनियादी एक ही वजह होती है कि जो आप सुपर फूड्स ले रहे हैं, जो आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसका वक्त, टाइम, ड्यूरेशन और मिकदार, क्वांटिटी दुरुस्त ना होने की वजह से आपको ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे साथ राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या फिजिकली जब वो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, तो हम पेशेंट्स का फिजिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हेल्दी डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन जो डाइट दिन के वक्त लेनी चाहिए शाम को ले रहे हैं, जो चीज़ शाम को लेनी चाहिए दोपहर को ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको एसिडिटी, बदहजमी, मैदे में जलन, कॉन्स्टिपेशन, तेजाबियत और इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रोलिक इश्यूज, इंटेस्टाइन में इनर इन्फेक्शन का हो जाना, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर वो हमारे साथ राब्ता करते हैं कि हमें बताया जाए कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी, सुस्ती, लागरपन, पट्ठे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, नसें कमज़ोर हो रही हैं और हमारा बदन, वजूद हमारा साथ छोड़ता जा रहा है। घुटनों में से कड़कड़ कटकड़ की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, सर्वाइकल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो चुका है, और तो और घुटनों में दर्द की वजह से डॉक्टर से कंसल्ट करने से पता चला कि हमारे घुटने में कार्टिलेज घिस रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे मर्दों ख़वातीन को किसी किस्म की डाइट सजेस्ट करना, डाइट रिकमेंड करना हल नहीं होता, बल्कि जो कुछ खा रहे हो उनकी तरतीब सही करने से ही उनके ये मसाइल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन 4 सुपर फूड के बारे में बताएंगे जिन 4 सुपर फूड को ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ वक्त की बेतरतीबी और सही वक्त में इस्तेमाल ना करने की वजह से उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये 4 सुपर फूड कौन कौन से हैं, इनको किस किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह खाली पेट की एक्टिविटीज़ को देखें तो बहुत सारे लोग जो काम निहार मुंह खाली पेट करने वाले होते हैं वो रात के वक्त कर रहे होते हैं, और रात के वक्त खाना खाने के बाद की एक्टिविटीज़ को सुबह निहार मुंह खाली पेट कर रहे होते हैं, जिससे अपच, एसिडिटी, मैदे में जलन, तेजाबियत, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सी जैसे मसाइल, डायरिया जैसे मसाइल, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल फेस करना पड़ते हैं। तो आइए सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कौन सा सुपर फूड है जो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह डाइटरी में लेना चाहिए, जिससे आपके पट्टे मजबूत रहेंगे, नसें लचीली और मजबूत बनेगी, ब्लड फ्लो सही तरीके से आपकी नसों में चलेगा। तो नाज़रीन, आपने सुबह निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग उठ के रात के भीगे हुए 7 अदद बादाम लेने हैं। 7 अदद बादाम के छिलके उतारने हैं। याद रहे कि छिलके उतार कर ही आपने 7 अदद बादाम इस्तेमाल करने हैं। अब इसके साथ छोटी मुट्ठी सौंगी किशमिश, जो कि देसी होती है, इंग्लिश में रेजिन्स कहा जाता है, और ये हल्के पीले रंग की होती है। काले कलर की आपने नहीं लेनी, आपने हल्के पीले कलर की, जो कि अंगूर को सुखा कर बनाई जाती है, सौंगी किशमिश लेनी है। अब जब आप छोटी मुट्ठी लेंगे तो छोटी मुट्ठी में 15 से 20 दाने बाआसानी आ जाएंगे। आपकी उम्र कोई भी है, आपकी फिज़ीक कोई भी है, अपनी फिज़ीक और उम्र के हिसाब से छोटी मुट्ठी लेंगे तो आपके मुताबिक, सही पोर्शन के मुताबिक उतनी रेजिन्स और किशमिश आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। कमोबेश 15 से 20 दाने
किशमिश और सौंगी लेनी है। अब आपने इस सौंगी को भी सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। अब नाज़रीन आपने 9 अदद काली मिर्च लेनी है, इसके साथ 3 अदद खजूर लेनी है। अब गौर से सुनिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने खजूर की गुठली निकाल लेनी है, इसमें 3 अदद काली मिर्च डाल लेनी है। इसी तरह से 3 अदद खजूर में 9 अदद काली मिर्च शामिल हो जाएगी, जिससे टेस्टफुल भी होगी और एसिडिटी तेजाबियत से निजात के लिए ज़बरदस्त एक रेमेडी भी तैयार हो जाएगी और आपको काली मिर्च की कड़वाहट भी महसूस नहीं होगी। अब इन चारों चीज़ों को आपने सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट बिना कुछ खाए पिए आपने नीम गर्म पानी या नीम गर्म कहवे के साथ इन चारों चीज़ों को चबा चबा कर मुंह में हल करके इस्तेमाल करना है, खाना है। नाज़रीन ये ऐसी ज़बरदस्त डाइट है, आप करके देखिए 15 से 20 दिन। हम नहीं कहते कि मिनटों में या एक हफ्ते में, क्योंकि जब आपके जिस्म में बढ़ती उम्र के साथ पट्ठों में कमज़ोरी, नसों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त दरकार होता है आपके पट्ठों को, नसों को, घुटनों की जो कार्टिलेज है इसको रीजनरेट करने के लिए, सिनोवियल फ्लूइड को रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। तो कम बेश 15-20 दिन या 1 महीना आपको इन रेमेडीज़ को रेगुलरली बिना किसी नागे के इस्तेमाल करना होता है। तो आप निहार मुँह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए 1 गिलास नीम गर्म गुनगुने पानी या नीम गर्म गुनगुने कहवे के साथ इस्तेमाल करें। कहवा किस चीज़ का होना चाहिए ये भी बता देते हैं। ज़ाफ़रान का हो सकता है, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है, या अदरक, अजवाइन और इसके साथ इलायची का हो सकता है। इसमें आप 2-3 लौंग भी डाल सकते हैं। इस तरह से ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मां सिवाय चाय के। चाय हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना होती अगर आप पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों की और घुटनों की ख़ास तौर पे दर्द से निजात के लिए इन रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन बात करते हैं कि उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट कितने टाइम के बाद करना होता है। बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है सुबह सर्दी गर्मी में 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे नहीं उठ पाते। जो लोग 8-10 बजे उठते हैं वो नाश्ता कितने टाइम में करेंगे। तो याद रखें जब आप लेट उठ रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को सेट करेंगे। अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो जस्ट यही 4 सुपर फूड्स जो बताए गए हैं इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपके लिए यही बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट कहलाएगा। अब आप इसके बाद नाश्ता नहीं करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को सुबह 6 बजे ले रहे हैं, नमाज फजर के बाद ले रहे हैं, देन आप 2 घंटे के गैप से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट कौन सा होना चाहिए? प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, हाई कार्ब कम से कम होने चाहिए, विटामिन मिनरल से भरपूर होना चाहिए। मतलब आप 1 से 2 अंडे ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले लें। अगर आप फ्राई एग खाना पसंद करते हैं तो वो ले लें। बॉइल्ड एग में आप जर्दी थोड़ी सी कच्ची पक्की अगर रखेंगे तो वे आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। अगर आप जर्दी को बिल्कुल ही ड्राई और खुश कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है, मैदे में गर्मी पैदा कर सकता है, एलर्जी जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। अब नाज़रीन आप इसके साथ 1 कप दूध का ले सकते हैं या आप 1 रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं शोरबे वाले सालन के साथ। तो ये आपकी प्रोटीन से भरपूर जो है वो ब्रेकफास्ट होगा, नाश्ता होगा। अब उसके बाद आप रोज़मर्रा के कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं, दिन भर कामकाज करते हैं। दोपहर को 1 से 2 बजे के करीब आपको भूख का एहसास होता है, सारा दिन एनर्जी वेस्ट हुई होती है। अब ये जो टाइम है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है आपके इनर इन्फेक्शन को रिपेयर करने का, घुटनों की दर्द को दूर करने का, ग्रीस को रीबिल्ड करने का, घुटनों में लुब्रिकेशन को बढ़ाने का, सिनोवियल फ्लूइड को रीबिल्ड करने का। इसके साथ ही साथ पट्ठों में कमज़ोरी को दूर, नसों में कमज़ोरी को दूर करने का ये बेस्ट टाइम होता है। मतलब इस टाइम में आप जो कुछ भी खाएं पिएंगे डायरेक्ट आपको हजम होगा, आपकी पट्ठे, नसें, जोड़ मजबूत होंगे। तो नाज़रीन दोपहर के वक्त आपको खाना पीना क्या चाहिए? बहुत सारे लोग, हुकामा, अतिब्बा, डॉक्टर्स हजरात पेशेंट्स को दोपहर के वक्त सैलड, सलाद का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। याद रखिए दोपहर के वक्त सैलड और सलाद गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हुआ करती है, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पर जो
वो बुजुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन हजरात हैं जिनकी उम्र 60, 70, 80, 90 साल की होती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर दोपहर को सैलड सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करेंगे तो उनके पट्ठे, जोड़, हड्डियाँ, नसें श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, उनमें ठंड बैठ जाएगी, सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा। इसलिए आपने सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों ने सैलड का इस्तेमाल नहीं करना होता। अब करना क्या है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले और हमारे पट्ठे मजबूत हों, घुटनों की दर्द, इन्फ्लेमेशन, सोजन, कार्टिलेज भी रीबिल्ड हो और इन चीज़ों से निजात मिले। तो याद रखिए नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी दालें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं जिनमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, कोलेजन, हाई प्रोटीन मौजूद होती है। इसके साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको बढ़ती उम्र में एनर्जेटिक रखने के लिए, इन दालों में मौजूद होते हैं। कौन सी दालों का इस्तेमाल किया जाए, तो याद रखिए जो काले मसूर होते हैं उनका इस्तेमाल करना दोपहर के वक़्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें वाफर मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है। इसके साथ आप मूंग और मसूर की दाल का भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मूंग और मसूर दोनों के अंदर, अब मूंगी जो कि मूंग छिलकों वाली होती है, हल्की हल्की ब्लैकिश होती है, इसको अगर आप मसूर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर वाफर मिकदार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और बिलखसूस पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। आपको हमेशा आपने सुन रखा होगा कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन और कॉपर, जिंक, यही ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को बनाए रखने में, मजबूत रखने में, इन्फ्लेमेशन को दूर करने में और दर्द से निजात के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोपहर के वक्त मूंग मसूर की दाल को मिक्स करके भून कर या सालन के तौर पे, हंडिया के तौर पे आप खाना शुरू कर देंगे तो चंद दिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म में कोलेजन की कमी या कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, पोटाशियम की कमी कम होना शुरू हो जाएगी और आपको बढ़ती उम्र में ताकत, एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपका मेटाबॉलिज्म, निज़ाम इंहिज़ाम भी सही तरीके से मजबूत होना शुरू हो चुका है। अब जो कुछ भी खा पी रहे हैं आपको वक्त पे हज़म होना शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन, अब ये दोपहर की एक्टिविटी करने के बाद अब हम जो मिडियल टाइम है हमारे डे में, जो मिडियल टाइम आता है जिसको आज के मॉडर्न दौर में टी टाइम का नाम दिया जाता है, जिस वक्त में घरों में ख़वातीन चाय बनाती हैं, जिसके साथ डिफरेंट स्नैक्स या नट्स का इस्तेमाल किया जाता है और तो और बहुत सारी बेकरी आइटम्स का या बिस्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे क्रीमी रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये एक्टिविटी आपके सेहत के लिए भली है, अच्छी है? आप तो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अब ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां पैदा करती है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और ये जो स्पेसिफिक टाइम है जिसको हम टी टाइम का नाम देते हैं मॉडर्न दौर में, इस टाइम में आपको क्या खाना चाहिए। तो नाज़रीन याद रखिए, अगर आप इस बेहतरीन ज़बरदस्त टाइम में टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें निकोटीन है, कैफ़ीन है या बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, अज्जा हैं जो आपकी सेहत को बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं, चाय जो आपके घुटनों की दुश्मन है, आपके घुटनों में मौजूद ग्रीस की दुश्मन है, आपके घुटनों में इन्फ्लेमेशन पैदा करने का एक सोर्स है, आपके घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड को तेज़ी से ड्राई करने का एक ज़रिया है। तो अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिन भर के सुपर फूड्स को भी इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम हमेशा मिसाल देते हैं कि जिस तरह दुनिया में किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो सबसे पहली ऐसी चीज़ जो हम खा रहे पी रहे होते हैं वो चाय है। चाय को बिल्कुल तर्क करें। अब ये इस स्पेसिफिक शाम के वक्त में जो कि 4 से 7 का टाइम भी होता है, क्या खाना चाहिए? तो याद रखें, कोई सा भी एक मौसमी फल
जी हाँ, मौसमी फल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर्दियों में सर्दी वाले मौसमी फल, गर्मियों में गर्मियों वाले मौसमी फल अता करता है। जिस तरह आजकल सर्दी का मौसम है, संतरा है, ऑरेंज है या किन्नू है, इस तरह मतलब बहुत सारी मौसमी है, गाजर है, चुकंदर है, इस तरह की बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। कोई सा भी एक मौसमी फल एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, काट कर इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट, मिल्क शेक, इन चीज़ों से इस वक्त में आप परहेज़ करेंगे, क्योंकि इस वक्त में फ्रूट चाट और मिल्क शेक का इस्तेमाल करने से आपको एसिडिटी, तेज़ाबियत, अफारा, मैदे में जलन, मैदे में भारीपन, मैदे की सोजन, इंटेस्टाइन अंतड़ियों में इन्फ्लेमेशन और इस तरह के बहुत सारे इनर इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप शाम के वक्त कोई सा भी एक मौसमी फल काट कर खा सकते हैं, जिससे आपके जिस्म में एनर्जी बहाल होगी। अब नाज़रीन, शाम का वक्त, रात का वक्त, ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस होता है, ज़ेरे मौजू होता है कि रात के वक्त बुज़ुर्गों को क्या खाना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि रात की, शाम की जो मगरिब की अजान है उसके बाद खाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हालांकि ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रूटीन ऐसी है, बिलफर्ज मान के चलें आप रात के वक्त काम करते हैं, आपकी ड्यूटी ही रात को शुरू होती है, तो भाई अगर रात को आप खाना नहीं खाएंगे तो आप सारी रात काम कैसे कर पाएंगे। तो ये एक मिथ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग रात को, बुज़ुर्ग हजरात, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिन्होंने वक्त पे आराम करना होता है, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप मगरिब की नमाज के बाद कमोबेश 8 बजे तक आप खाना पानी बिल्कुल ख़त्म कर चुकें, या आप खाना खा चुकें, जो कुछ भी आपने डाइट लेनी है ले चुकें, उसके बाद वॉक करें, खाने को हज़म करें और 10 बजे तक आप आराम कर लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक जागने के आदी हैं, आपकी ड्यूटी का हर्ज हो रहा है, आप कामकाज कर रहे हैं, रात के वक्त एक्टिविटी करते हैं, देन याद रखिए कि रात के वक्त आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप 100 ग्राम एक रोटी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, शोरबे वाला सालन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब कौन सा हमारा चौथा सुपर फूड है जो रात के वक्त इस्तेमाल करने से रात भर हमारे पट्ठे, नसें, जोड़ मजबूत होते हैं, हमारी इनर रिपेयरिंग हो रही होती है। तो नाज़रीन, रात को सोने के 1 घंटा पहले आप 1 से 1.5 कप दूध का लेंगे, इसमें आप 1 चुटकी अजवाइन की डालेंगे, इसमें आप 2 चुटकी सूंड की डालेंगे और आधा चाय वाला चम्मच हल्दी का डालेंगे और इसके साथ 1 से 5 अदद तक इलायची खोल के थोड़ी सी पीस के, ताकि इलायची के दाने के अंदर मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स सही तरीके से दूध में हल हो सकें, शामिल हो सकें। अब इसका आप काढ़ा बनाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करके इसको आप ज़बरदस्त तरीके से एक रेमेडी बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे। जब ये काढ़ा तैयार हो जाए तो सोने से 1 घंटा पहले इसको सिप सिप करके आप पी सकते हैं। अब पीने के बाद 2-4 चक्कर लगाएं, बिना किसी से बात किए आप सो जाए। यकीन जाने सारी रात आपके जिस्म के अंदर होने वाली सेल्स की टूट फूट को, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को, मैदे की तेज़ाबियत को, पट्ठों की कमज़ोरी को, नसों के सिकुड़ने के मसाइल को, घुटनों की दर्द, घुटनों की इन्फेक्शन और घुटनों में कार्टिलेज ग्रीस को कम हो जाने के मसाइल से निजात के लिए, और सिनोवियल फ्लूइड जो कि आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है, इन मसाइल से निजात के लिए सारी रात ये सुपर फूड जो कि दूध और हल्दी से बनाया गया है, ये रिपेयरिंग करेगा, आपके इनर इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, इनहेल करेगा। तो नाज़रीन, ये हमारे 4 सुपर फूड थे। यहाँ पे अगर एक चीज़ को एडिशन करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो काली मिर्च भी आप इस हल्दी वाले दूध में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च में पाए जाने वाला पाइपरीन कंपाउंड हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन कंपाउंड की हड्डियों में अब 2000 गुना तक एब्जॉर्प्शन के अमल को बढ़ा देता है। तो नाज़रीन, ये 4 सुपर फूड आप रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बना के, और साथ सुबह के वक्त, रात के वक्त कमोबेश 15 से 20 मिनट वॉक करके, अगर आप यंग हैं तो एक्सरसाइज करके, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो तब भी आप घर में रहते हुए बेडरूम में अपने बिस्तर पर ही आप हल्की फुल्की
एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करके, स्ट्रेचेस करके अपने जिस्म को, वजूद को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे लोग थोड़ी सी तकलीफ़ आने पे ही बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्टीरॉयड, एनसिड्स जैसी सप्लीमेंट्री अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप भी इन सप्लीमेंट्स को, अद्वियात को इस्तेमाल करने के आदी हैं, आज से ही आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कम करते जाइए, इन सुपर फूड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते जाइए। हम बिना किसी ऐसे वादे के कि आपको मिनटों में, चुटकियों में ये फ़ायदा देंगे, हम आपको हकीकत पर मबनी मशवरा देने जा रहे हैं। कम बेश 1 माह आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिएगा कि जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मिस कर रहे थे, आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाएंगी। आप बढ़ती उम्र में, बुढ़ापे में भी ज़िंदगी का मज़ा लेना शुरू कर देंगे, आप ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।